नमस्कार दर्शकों, जरा एक पल रुकिए और खुद से पूछिए कि जो सोच रहा है वह कौन है, जो निर्णय ले रहा है वह कौन है, और जो कहता है मैं, वह आखिर है कौन। हम अक्सर कहते हैं कि मेरा मन ऐसा है, मेरी बुद्धि ऐसा सोचती है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या आप मन हैं या मन के साक्षी। आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को शास्त्रों की दृष्टि से बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। अगर आप धर्मार्थ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। धर्मग्रंथ कहते हैं कि हमारे भीतर एक यंत्र है जिसे अंतःकरण कहते हैं, और ये अंतःकरण 4 भागों में काम करता है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब ध्यान दीजिए कि जब आपके मन में कोई विचार आता है कि करूं या न करूं, यह मन है। जब आप निर्णय लेते हैं कि नहीं, यही सही है, यह बुद्धि है। पुरानी यादें जैसे संस्कार या अनुभव, यह चित्त है। और जब आप कहते हैं कि मैंने किया या मेरे साथ ऐसा हुआ, यह अहंकार है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए कि बुद्धि एक जैसी नहीं होती। शास्त्र कहते हैं कि मानवीय बुद्धि 2 प्रकार की होती है। पहली होती है मिश्र बुद्धि। ये वही बुद्धि है जो हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। जो आंखों से दिखे वही सच, जो कानों से सुना वही सत्य। ये बुद्धि कहती है कि जो सामने है वही वास्तविक है। परंतु यही बुद्धि कई बार धोखा भी खा जाती है। दूसरी होती है विशुद्ध बुद्धि। अब यहाँ बात गहरी हो जाती है। विशुद्ध बुद्धि केवल देखती ही नहीं बल्कि परखती भी है। वो पूछती है कि जो दिखाई दे रहा है क्या वही पूरा सत्य है। ये बुद्धि रूप के पार जाकर तत्व को देखती है। यही बुद्धि आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। सोचिए कि आंख धोखा खा सकती है, कान भ्रम में पड़ सकता है और मन भटक सकता है, तो फिर सत्य को कौन सुधारेगा? ईश्वर ने मनुष्य को एक विशेष शक्ति दी है, मन के दोषों को सुधारने की शक्ति। इसीलिए ही मनुष्य को श्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। अब एक और बात समझिए कि मानसिक अनुभव भी 2 तरह के होते हैं। जब हम दुनिया को जानते हैं वो मिश्र अनुभव है, परंतु जब हम खुद को जानते हैं वो विशुद्ध अनुभव है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप गुस्से को देख नहीं रहे होते बल्कि आप गुस्सा बन जाते हैं। यही है आत्मा से होने वाला ज्ञान। सत्य तो यह है कि हमारे बंधन प्राकृतिक नहीं हैं। हमने खुद को ज्ञाता मान लिया और संसार को ज्ञेय। यहीं से द्वैत शुरू हुआ। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अंतःकरण चाहे तो इंद्रियों के बिना भी इंद्रियों को जान सकता है। इसीलिए ध्यान में मन को शांत किया जाता है। जागृत मन थोड़ा सोता है और असली अंतःकरण जाग उठता है। तभी अतीन्द्रिय अनुभूति, गहरी अंतर्दृष्टि और आत्म साक्षात्कार संभव होता है। लेकिन ध्यान रखिए, वेदांत कहता है कि मन और बुद्धि भी अंतिम सत्य नहीं है। ये तो प्रतिबिंब हैं। अंतिम सत्य है आत्मा। जब ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं, ज्ञान और प्रकाश अलग नहीं रहते, तब बुद्धि अंतर ज्योति बन जाती है। यही है आत्मबोध, यही है परम ज्ञान। अब अंत में
मैं आपसे एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं। आप विचार हैं या विचारों के साक्षी? अगर यह संवाद आपके भीतर कुछ जगा गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, धर्मार्थ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाइए। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।